मूवी की शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जो जंग में पूरी तरह से हार चुका था। इसीलिए उस किंगडम का जितना भी खजाना था उसे उस किंगडम के लोग एक समुद्री जहाज में छुपाकर दूसरी जगह पर ले जा रहे थे, क्योंकि वो लोग जंग हार चुके थे और ये जानते थे कि दुश्मन उसके सारे खजाने को हड़प लेगा। वहीं कुछ टाइम के बाद हमें एक दूसरा शिप दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदी होते हैं और उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। असल में उन सबको सजा के तौर पर समुद्र के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया गया होता है और अब उन सभी लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इससे पहले कि उन सबकी जान चली जाती, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समुद्री जहाज आ जाता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है और जब वो इन सबको देखती है तो उसे इन पर तरस आने लगता है। इसीलिए वो इन सबको अपने बड़े जहाज पर बुला लेती है। फिर उन सबको इस जहाज पर 3 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो उस बड़े जहाज के कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम पहले पायरेट्स थे, यानी कि समुद्री जहाज को लूटते थे। तभी उस शिप की कैप्टन बताती है कि हम भी पायरेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जापानीज जहाजों को लूटते हैं। तभी उन कैदियों का सरदार कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, तुम्हें हर एक जहाज को लूटना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक समुद्री जहाज होता है और ये एक जापानीज समुद्री जहाज था, जिसे देखकर वो सबके सब पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उन लुटेरे का सरदार कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज हूँ और इस जहाज को लूटने में ही जाऊंगा। और इसके बाद वो उस जापानीज जहाज पर चला जाता है। यहाँ पर जो शिप की कैप्टन होती है वो भी उस जहाज पर जाती है और फिर वो दोनों मिलकर उस जहाज के सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे तलवारबाज होते हैं और जब वो दोनों उस शिप के हर एक इंसान पर हावी हो जाते हैं तभी उस शिप के कैप्टन का आदमी आता है और वो बताता है कि इस शिप पर कोई भी खजाना नहीं है और ना ही इसमें खाने पीने की चीज है। ये सुनकर वो सबके सब निराश हो जाते हैं। तभी शिप की कैप्टन उस जहाज के सरदार से पूछती है कि तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के सामान के कहां पर निकले हो। तभी वहां पर एक बच्चा बताता है कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए, जिस वजह से हम कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हमारा खाने का सामान भी खत्म हो गया है। खजाने की बात सुनकर शिप के कैप्टन और लुटेरों का सरदार दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब उनके मन में भी लालच आ चुकी थी और वो भी उस खजाने को हासिल करना चाहते थे। इसीलिए वो उन लोगों से खजाने का नक्शा लेकर अपने शिप में वापस आ जाते हैं और अब वो किसी भी तरह से उस खजाने तक पहुंचना चाहते थे। शिप की कैप्टन कहती है कि हम उस खजाने को जरूर ढूंढेंगे, जिसके बाद हम सबके सब अमीर हो जाएंगे। फिर वो उस नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और जब वो लोग उस आइलैंड तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत हरियाली होती है। तभी अचानक से लुटेरों का सरदार वहाँ पर एक जंगली बेल को देखता है। ये सबके सब बहुत भूखे होते हैं और वो तय करते हैं कि वो उस जंगली बेल का शिकार करेंगे और उसे खाने के बाद वो सबके सब अपनी भूख मिटाएंगे। और वो लुटेरों का सरदार अपनी बहादुरी दिखाते हुए अकेले ही उस बेल को मारने के लिए चला जाता है। और फिर जब वो एक सुरंग के अंदर जाता है तो वहाँ पर पीछे से कई सारे जंगली बेल आ जाते हैं और उसे अपने सिंग पर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर पहाड़ की ऊंची चट्टान से उसे नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर सभी लुटेरों को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो एक पेड़ से लटक जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथी दांत गड़ा होता है और उसकी मदद से वो वापस ऊपर आ जाता है। वो अपने साथ हाथी दांत भी लाया होता है और जब शिप की कैप्टन उस दांत को देखती है तो उसे उस दांत पर नक्शे के आगे के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं और वो समझ जाती है कि आगे का रास्ता इस हाथी दांत पर है। फिर वो कहती है कि मैं शिप की कैप्टन हूँ और जो भी मेरे साथ खजाना ढूंढने के लिए आना चाहता है वो आ सकता है। हालांकि लुटेरों का सरदार नहीं चाहता था कि वो और उसके आदमी उसके साथ जाए, लेकिन अब उसके जितने भी आदमी होते हैं वो शिप की कैप्टन पर विश्वास करते हैं। इसीलिए वो सबके सब उस जगह से नाव से चले जाते हैं और यहाँ इस आइलैंड पर लुटेरों का सरदार अकेला ही बचता है। शिप की कैप्टन फिर भी अपने जहाज पर पहुंचने के बाद उसका इंतजार करती है, लेकिन रात होने पर भी वो वापस नहीं आता है। तभी शिप के कैप्टन का एक खास आदमी उसके पास आकर उसे बताता है कि वो हाथी दांत चोरी हो गया है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये काम लुटेरों के सरदार ने किया है। इसीलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आती है और लुटेरों के सरदार को ढूंढ लेती है। वो उसे एक पंच मारती है और कहती है कि मुझे वो हाथी दांत वापस दे दो। तभी वो बताता है कि मेरे पास वो हाथी दांत नहीं है। असल में वो सच कह रहा था, क्योंकि उनके ही ग्रुप के एक साथी ने उनका वो हाथी दांत चुरा लिया था और वो शहर जाकर इस हाथी दांत को बेचना चाहता था। फिर ये सब उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका वो साथी हाथी दांत बेचने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर वो सब पहुंच जाते हैं और अपने हाथी दांत को फिर से एक बार हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें एक किंगडम के राजा को दिखाया जाता है जिसका जर्नल उसे बताता है कि मुझे पता है कि वो खजाना कहाँ पर है जो आज से कई साल पहले समुद्र में कहीं छुपाया गया था। तभी वो राजा अपने जर्नल से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तभी वो बताता है कि जिस आदमी ने खजाना छुपाया था उसकी वाइफ ने मुझे ये बात बताई और अब वो राजा भी चाहता था कि वो उस खजाने को हासिल करे और अब ये भी उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं हमें शिप की कैप्टन और लुटेरों के सरदार को अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है और अब उनके पास वो हाथी दांत होता है। वो लोग उस हाथी दांत पर
जो भी लिखा होता है उसे एक कागज पर प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ से कहाँ पर जाना है। तभी उन लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे पता है कि अब हमें कहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। और फिर इसके बाद वो सब अपने शिप में उस तरफ निकल पड़ते हैं। फिर जब ये लोग समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तभी लुटेरों का सरदार कहता है कि यहाँ से आगे का रास्ता समंदर में कूद कर तय करना होगा। और फिर वो सब समंदर के अंदर कूद जाते हैं और वो लोग समंदर के नीचे डुबकी लगाते हैं। और एक गुफा से होते हुए वो लोग एक दूसरी जगह पर निकल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं होती है। तभी लुटेरों का सरदार शिप की कैप्टन से कहता है कि तुम हम सबकी सरदार हो और अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओगी। असल में वो उसका मजाक उड़ा रहा था और ये बात शिप के कैप्टन की एक आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए वो लुटेरों के सरदार पर हमला कर देता है। लेकिन लुटेरों का सरदार बहुत ही अच्छा फाइटर होता है, इसीलिए वो उस आदमी को उठाकर एक पत्थर पर फेंक देता है और उस पत्थर के ऊपर फेंकते ही वहाँ के सारे पत्थर अपनी जगह से हट जाते हैं। असल में गुफा का आगे का रास्ता वहीं से होता है और फिर वो सबके सब मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारा चांदी मिलता है, जिसे देखकर वो सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी लुटेरों का सरदार कहता है कि असल में ये असली खजाना नहीं है, ये हमें गुमराह करने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है ताकि हम इसे ही असली खजाना समझ ले। और तभी उसे वहाँ पर एक झंडा दिखाई देता है जिस पर ड्रैगन का ड्राइंग बना हुआ था। लुटेरों का सरदार उस ड्राइंग को ध्यान से देखता है, जिसे देखकर वो बताता है कि ये ड्रैगन नहीं बल्कि खजाने का आगे का रास्ता है। और जब वो लोग उसे देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। असल में वहाँ पर राजा का जनरल अपने लोगों के साथ पहुंच चुका था और उसे इस जगह के बारे में पहले से ही पता था। और जब वो लुटेरों के सरदार को देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। फिर उन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान लुटेरों का सरदार चांदी के एक बक्से से बंधी रस्सी में फंसकर समंदर की गहराई में जाने लगता है। लेकिन तभी शिप की कैप्टन वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है और वो उसकी रस्सियां खोल देती है। लेकिन अब वो खुद भी डूब रही थी और इससे पहले कि उन दोनों की जान वहाँ पर चली जाती, इससे पहले वहाँ पर बहुत ही बड़ी व्हेल मछली आ जाती है जो इन दोनों को पूरी तरह से निगल लेती है और अगले ही पल में उसका पेट फट जाता है, जिससे लुटेरों का सरदार और शिप के कैप्टन पानी से बाहर उछलकर वापस अपनी शिप में पहुंच जाते हैं। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जिसे वहां पर पानी में तैरता हुआ झंडा दिख जाता है जिस पर ड्रैगन का ड्राइंग बना हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आगे जाने का रास्ता यही है। वहीं शिप की कैप्टन और लुटेरों का सरदार जिसके पास अब नक्शा नहीं था वो बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर उन्होंने उस आदमी को भी बंदी बनाकर रखा होता है जिसने पहले उनका हाथीदांत चोरी किया था और अब वो बताता है कि जिस ड्रैगन की बात तुम कर रहे हो मुझे पता है कि वो रास्ता किस तरफ है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर हर वक्त बिजलियाँ चमकती रहती है। असल में वो आदमी बहुत सालों से यानी कि बचपन से ही पायरेट्स था और उसने समंदर के हर एक इलाके को देखा हुआ था और वो एक बार वहाँ पर जा चुका था। लेकिन रास्ते दिखाने से पहले वो एक शर्त रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तभी दिखाऊंगा जब तुम मुझे इस शिप का नया कैप्टन बना दोगे। ये सुनकर शिप की कैप्टन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो इस शिप का नया कैप्टन था और वो सबको बताता है कि हमें किस तरफ जाना है। वहीं हमें शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे खाना बनाने का काम दिया गया था, लेकिन वो बहुत ही गंदा खाना बनाती है जिसे कोई भी नहीं खा पाता है। लेकिन लुटेरों का सरदार उसके खाने की बहुत तारीफ करता है। असल में वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। फिर कई दिनों के सफर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर खजाना होता है और वहाँ पर बहुत जोरों की बिजलियाँ चमक रही थी और तभी उसके जहाज पर एक बिजली आकर गिरती है जिससे वो सबके सब बहुत डर जाते हैं। लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी जनरल भी वहाँ पर अपना शिप लेकर पहुँच गया था और उसे पता था कि यहाँ पर बहुत सारी बिजलियाँ गिरेगी, इसीलिए उसने अपने शिप के साथ बहुत सारी पतंगे लगा कर रखी होती है ताकि बिजलियाँ उस पतंग के ऊपर गिरे और उसके शिप को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर वो दोनों के दोनों शिप आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहां का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शांत होता है और वो लोग देखते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत ऊंचा पहाड़ है और वहां पर लगातार बिजलियां गिर रही थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि खजाना वहीं पर है। दरअसल शिप की पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार अलग जगह पर होते हैं और उनकी बाकी टीम कहीं और जगह पर होती है। तभी लुटेरों का सरदार शिप की कैप्टन से कहता है कि मैं वहां पर देख कर आता हूँ और तुम यहीं पर रुको, और वो अकेला ही उस पहाड़ की ओर चल पड़ता है। वहीं हमें शिप के नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब तरह के ऑर्डर दे रहा होता है, जिससे सबके सब परेशान होकर थक जाते हैं और उन सबको गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो सब उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी वो नया कैप्टन पत्थरों के पीछे छिप जाता है। तभी उसके सामने एक पेंगुइन आता है और वो देखता है कि उसके मुंह में सोना है। फिर वो अपने सभी साथियों को वहां पर बुलाता है, लेकिन जब उसके सभी साथी वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि पेंगुइन वहां से उड़ चुका था। इसीलिए उन सबको लगता है कि उसका नया कैप्टन उन सबको झूठ बोल रहा है और बेवकूफ बना रहा है। और इससे पहले कि वो लोग अपने नए कैप्टन को पानी में फेंक देते तभी
पेंगुइन उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह में अभी भी सोना दबा हुआ होता है, जिसे देखकर ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं कि ये लोग सही आइलैंड पर है और खजाना यहीं पर ही है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लुटेरों का सरदार जब उस पहाड़ी चट्टान पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जनरल पहले से ही वहां पर पहुंच चुका है और उसके साथ वहां पर उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं। लेकिन बहुत जगह पर बिजली गिरने की वजह से यहाँ पर जनरल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। जनरल देखता है कि सिर्फ एक ही जगह पर बिजली नहीं गिर रही है और वो अपने सैनिकों को उस जगह पर खुदाई करने के लिए ऑर्डर देता है। और जब वो लोग उस जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक संदूक निकलता है जिसके अंदर ड्रैगन का मुखौटा होता है और तभी वो लोग देखते हैं कि लुटेरों का सरदार भी वहाँ पर है जो छिपकर उसे देख रहा है और वो तीर से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन लुटेरों का सरदार ड्रैगन का मुखौटा हासिल कर लेता है और वो जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें ये मुखौटा चाहिए जिससे तुम्हें खजाने के आगे का रास्ता पता चलेगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर जनरल उसकी बात मान जाता है और फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। वहीं दूसरी ओर हमें शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके शिप के ऊपर जनरल के लोगों ने हमला कर दिया था और वो अपने शिप को बचाने के लिए उनका सामना करने लगती है और उन सभी से लड़ती है। वहीं हमें नया कैप्टन को दिखाया जाता है जो पेंगुइन के पैर पर एक रस्सी बांध देता है। फिर पेंगुइन पानी में कूद जाता है और वो नया कैप्टन उस रस्सी को पकड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं हमें लुटेरों के सरदार और जनरल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे थे और इसी लड़ाई के दौरान लुटेरों के सरदार के हाथ से मुखौटा छूट जाता है जो चट्टान से गिरकर सीधा समंदर में गिरता है जहां पर नया कैप्टन पहले से ही होता है और वो उस मुखौटे को उठा लेता है। और जब वो उस मुखौटे को ध्यान से देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसी तरह की एक चट्टान है और वो समझ जाता है कि इन्हीं गुफाओं के अंदर वो खजाना है। वहीं हमें ऊपर लुटेरों के सरदार और जनरल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर लुटेरों का सरदार बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछालता है और जब बिजली उसकी तलवार पर चमकती है तो वो तलवार सीधा जनरल के आर पार हो जाती है जिससे वो मारा जाता है। वहीं हमें नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर पहुंचता है और वहां पर उसे वो जहाज मिल जाता है जिसके अंदर खजाना था जो कई सालों से यहाँ पर छुपाया गया था और वो उस जहाज को लेकर वहां से बाहर आता है और यहाँ पर उसके सभी साथी खजाने से भरा जहाज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। असल में उनका जहाज अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था, इसीलिए वो सबके सब इस खजाने वाले जहाज पर आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन भी आ गए होते हैं और उन सब ने इस खजाने को हासिल कर लिया था। इसका मतलब कि ये सबके सब बहुत ज्यादा अमीर बन चुके थे। यहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर हमें उस जहाज को उसके घर की ओर जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।